दत्तात्रेय जयंती, जिसे दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है, यह एक हिंदू त्योहार है। दत्तात्रेय जयंती हिंदू धर्म के सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह हर साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के तप करने पर मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। श्री विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनसुया है और अनसुया का पातिव्रत्य संसार में प्रसिद्ध है। अनसुया प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती, आश्रम के अतिथियों का स्वागत करती और तप में लीन रहती। उनका जीवन त्याग, सादगी और समर्पण का प्रतीक था। कहा जाता है कि उनकी पवित्रता और तपोबल इतना महान था कि देवता, असुर और ऋषि सभी उनका सम्मान करते थे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे तो उन्होंने देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती से कहा, देवियों, पृथ्वी पर एक ऐसी सती है जिनकी पतिव्रता शक्ति इतनी महान है कि आप सबकी भी तुलना उनके सामने फीकी लगती है। वे है देवी अनसुया। यह सुनकर तीनों देवियां आश्चर्यचकित हो गई। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, क्या यह संभव है? कोई नारी इतनी महान हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब किसी नारी का मन पूर्ण रूप से धर्म में स्थित हो तो उसकी शक्ति असीम होती है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से अनसुया के पातिव्रत्य की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुया ने उन्हें प्रणाम कर जल, फल, मूल आदि अर्पित किए। तभी वे तीनों साधु बोले, हे सती, हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोभ न हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो गए और रुदन करने लगे। तब अनसुया माता ने उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि वे जाकर इस रहस्य का समाधान करें। नारद जी अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे और माता अनसुया को प्रणाम कर कहा, माते, आप महान हैं, पर कृपया इन देवताओं को उनके असली रूप में वापस ला दीजिए। अनसुया मुस्कुराई और बोली, मैंने तो केवल अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकते हैं। उसी समय तीनों देवियां अनसुया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार प्रसन्न हो तीनों देवों ने अनसुया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में ये तीनों देव अनसुया के गर्भ से प्रकट हुए।
ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्रि तथा अनसुया के पुत्र रूप में श्री दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। श्रीमद् भागवत आदि में आया है कि इन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई थी। श्रीमद् भागवत में राजा यदु का दत्तात्रेय से संवाद है। इस संवाद में दत्तात्रेय बताते हैं कि उन्होंने प्रकृति और विभिन्न जीवों से क्या-क्या सीखा। इस संवाद में दत्तात्रेय बताते हैं कि उन्होंने 24 गुरुओं जैसे पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, हिरण, अजगर, समुद्र, पतंगा, गिलहरी, कबूतर, मधुमक्खी, सर्प, मकड़ी, बाज, हाथी, मछली, कुमारी कन्या, तीर बाण बनाने वाला, बालक, युवती, कुम्हार और अन्य से शिक्षा प्राप्त की है। दत्तात्रेय भगवान को त्रिदेव का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। उनके उपदेशों से योग, अध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान का प्रसार हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा योग वही है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है।